अगला मजबूरी बैठी हुई। ओके अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। हर काम जो है टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जावियर को टाइम लगा कलर्स नेम सीखने में, आपको तो पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है इसको कलर्स नेम सिखाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद ही सही, लेकिन इसको कलर्स नेम काफ़ी मैंने और वकास ने काफ़ी सर्च किया कि आखिर बच्चे को कलर्स नेम समझ में क्यों नहीं आते, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर चीज़ पिक कर लेता है, लेकिन कलर्स नेम में आके ना इसको प्रॉब्लम होता है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक इसको समझ आ गए हैं। तो यहाँ पे जी मैग्नम मंगवाई मैंने वकास से, और मैं इसके रेट देख के हैरान होगी। काफ़ी टाइम बाद खाई थी मैंने, 260 की हो गई है। कभी ये 100 की मिला करती थी, 80 की मिला करती थी, उसी ज़माने की मैंने खाई हुई थी। उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम नहीं खाई थी, और काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था मैग्नम आइसक्रीम खाने का। वकास से मुझे बोला कोई और क्यों नहीं, मैग्नम ही क्यों, लेकिन मेरा दिमाग इसी आइसक्रीम पे अटका हुआ था। मैंने बोला मुझे यही खानी है, और ये गांव से नहीं मिल रही थी, शायद रेट की वजह से गांव में कोई ज़्यादा लेता नहीं होगा। एनीवेज जी, नेक्स्ट डे हो चुका है। मॉर्निंग मैंने काफ़ी दिन से सोचा हुआ था अपनी कबर्ड की सफाई करनी है। मेरी कबर्ड जो है ना वो दिखाने के काबिल नहीं है, इतना पैसा हमने इस पर लगाया, लेकिन बनाने वाले को शायद सही से बनानी नहीं आई अंदर से। तो जब हमारे यहाँ पे काम हो रहा था घर में, गांव वाले घर में, तब हम मामू लोग कराची रहते थे, अभी शादी नहीं हुई थी मेरी, मामू लोग वहीं पे थे, वहीं से बस पैसे भेजा करते थे। पीछे मेरे मामू, छोटे मामू काम करवाते थे, जिनसे उन्होंने ये कबर्ड बनवाई है। उनका शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा वो बना रहे थे, तो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेकार निकला था, पैसा सारा वेस्ट हुआ था। तो खैर जी, यहाँ पे मैं आज काफ़ी दिन के बाद आखिर हाथ लगा ही लिया अलमारी को, लेकिन जब पहनने को कपड़े ढूंढो तो मिलते ही नहीं, ऐसा लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं। और जब अलमारियाँ साफ़ करो तो इतना गंद अंदर से निकलता है, इतना ढेर कपड़ों का निकलता है, तब समझ में आता है कि ये भी था वो भी था। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड कपड़े हैं जिनकी डिज़ाइनिंग हम खुद भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये है, इसकी जो है डबल पैच उन्होंने जामावर का और डबल और गेंजा का पैच करके लगाया है, वो ऊपर छोटी छोटी सितारी लगी हुई है। और ये वाला जो है ना मैंने खुद ही बनवाया था, पिछले साल की बात है, बकरा ईद पे हमने बनवाया था, क्योंकि बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े तो पहने ही नहीं जाते बिल्कुल भी। और फिर गोश्त वगैरह मैं तो खैर नहीं संभालती, अम्मी ही सब करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं हम लोग। और बकरा ईद पे तो वैसे भी शायद नेचुरली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये दुपट्टा मेरे पास घर से ही निकल आया था, मुझे नहीं पता था कि दुपट्टा मेरे पास इस तरह मैच हो जाएगा। मैंने पहले कपड़ा लिया, गोटियाँ ली, इस तरह से सिलवाया, उसके बाद जब देखा तो दुपट्टा सेम टू सेम मेरा मैच हो गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है मैंने सेट कर दिए थे, लेकिन इससे पहले मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे पास ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा इसमें से पिछले साल के थे, जो मैं भूल चुकी थी कि मेरे पास हैं। तो खैर जी, अब हम लोग शाम हो चुकी है, माँ खाला के घर आए हैं, उनके घर में वायरिंग का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, टाइल्स भी लग चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी टाइल्स रूम में लगवाई हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी टाइल्स मामू खुद ही लेकर आए थे, लेडीज़ कोई भी नहीं गई थी पसंद करने के लिए। उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग कराने के लिए हम लोग आए थे। अम्मी और बेबी जो हैं वो काम कर रही थी, इनकी वो शोकेस जिसमें बर्तन रखते हैं वो सेट किया, पेटियां वगैरह सेट की। गांव में ये सब कुछ होता है जहेज़ में पहले, अब तो वो जो अलमारी नुमा पेटा जिसको बोलते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसी पेटियां हुआ करती थी। लेकिन मेरे हिस्से में वही कुकिंग का काम आया, तो इन्होंने बोला तुम कुकिंग कर लो, हम जब तक बाकी काम कर लेते हैं। और वापिस आके हम लोग का अचानक प्रोग्राम बना साहिवाल जाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ तो होता कुछ है, वो होता वो ही है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान करके रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले हम लोग निकले थे। मामू भी हमारे साथ जा रहे हैं, सबसे छोटे मामू, उन्होंने अपनी ससुराल जाना था, उनको रास्ते में ड्रॉप करना था। और साथ आज मेरी मुमानी जान जा रही हैं, यानी कि बेबी की अम्मी जा रही हैं। उन्होंने डॉक्टर को दिखाना था, जिस ऑर्थोपेडिक को मैं चेक करवाती हूँ ना, मैंने बोला आप उनको चेक करवाएं, उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो बस उन्हीं को चेक कराने के लिए जा रहे हैं। और नानी भी हमारे साथ रेडी हो गई थी। नानी ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बहू जाए और मैं ना जाऊँ, तो बस फिर वो भी हमारे साथ जा रही हैं। और लेकिन ये अलग बात है कि उनका वहाँ पे दिल बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत ही मजबूरी में रहती हैं, लेकिन जाना उनको लाजमी होता है। तो खैर जी, वहाँ जाने के बाद हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, इतना शॉक्ड हुए हम सब कि मैं बता नहीं सकती, सब खुशी से रो रहे थे सब, इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला जाते ही हमें। पता है दादी नुसरत की मेडिसिन लेने जब से दिल को मेरे तू लगा है। मैकडॉनल्ड्स भी पसंद, KFC पसंद है? नहीं
15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे घर इंशाल्लाह ताला। स्पाइडरमैन के बाद आंधी आई है एकदम से। वो देखो दावी आंधी आ गई है, सब चीज़ें उड़ रही हैं। जाते हुए एकदम से इतनी तेज़ आंधी आई, आंधी क्या तूफ़ान ही समझ लें। इतना अचानक से तूफ़ान आया कि सब लोग बाइक वाले एक साइड में खड़े हो गए। इतने लोगों के कपड़े उड़ते हुए, मिट्टी उड़ती हुई आ रही थी। तब पता चला कि ये तो बाहर तूफ़ान आ चुका। और एंटर होते ही साहिवाल शहर में सारे शहर की लाइट बंद हो चुकी थी। शायद उन्होंने जानबूझ के, कभी ऐसा होता है कि जब बिजली ऐसा तूफ़ान आता है ना तो लाइट पीछे से ही बंद कर दी जाती है। इस वजह से भी, या शायद फिर कोई तारों वगैरह में मसला हो गया था। तो यहाँ वकास को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे तो कभी भी समझ में नहीं आया रास्ता। मैं जितना करोड़ दफ़ा आई हूँ, मेरा ये गांव मतलब मेरा ये घर है, यहाँ पे यहाँ पढ़े लिखा सब कुछ जॉब्स की, लेकिन मैं रास्ता हमेशा भूल जाती हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो। ये पता नहीं क्या मुझे फ़ोबिया है। तो वकास मुझसे पूछ रहे थे कहाँ कहाँ जाना है, मैं उनको बता रही थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा उनको पता था कि किस तरफ से जाना है। हम लोग पहुँच गए थे अपने घर, और घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम सब आ रहे हैं, बड़ी अम्मी नानी, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो पापा लोग वापस गए थे। सब खाना खाने लगे थे, एंड टाइम पे हमने एंट्री मार दी। उस खाने पे हमारा भी नाम लिखा हुआ था। पहुंचते ही हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया था मामी का, उनको दिखाना था, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था। उनकी तबीयत काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था उनसे। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम मिल गया, और डॉक्टर भी थे, छुट्टी पे नहीं थे। तो बस हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। 1-2 पेशेंट के बाद हमारी बारी आ चुकी थी। बहुत तसल्ली से चेक करते हैं, काफ़ी शफा रखी है अल्लाह ताला ने। अगर आर्थोपेडिक आपको समझ में ना आए तो डॉक्टर काशिफ रज़ा खान साहिवाल में बहुत ही अच्छे आर्थोपेडिक हैं। आपको अगर खुदा ना खासा कोई मसला हो तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जी जिस दिन डॉक्टर को चेक कराया मुमानी जान को, उसी दिन रात का हमारा बारबेक्यू का प्लान बना था। काफ़ी टाइम से हम लोग सब कज़न्स हम प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारा प्लान जो है ना कामयाब नहीं हो रहा था। इस बार हम लोगों ने सोचा कि करना ही करना है। प्लान तो हमारा ये था कि हम अपने आबाई घर में, दादाबू के घर में जाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। सोचा था वहीं पे करेंगे, लेकिन वहाँ तो नहीं जा सके। फिर हम यहीं पे साहिवाल में घर की छत पे ही कर रहे हैं। अगला मजबूरी दिखाना, लेडीज बैठी हुई है। ओके हीरा, भाई लड़कियां देखो बन ठन के आई। हमारे चीफ गेस्ट, ये हमारे चीफ गेस्ट है। सरप्राइज़ क्या था वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। सरप्राइज़ ये था जी कि मेरा छोटा भाई जो है 2 साल के बाद दुबई से वापस आया, और हमें किसी को पता नहीं था, मम्मा पापा किसी को भी मालूम नहीं था। अचानक जब हम खाना खा रहे थे उसने एंट्री मारी, सब खुशी से रोना शुरू कर दिए। अम्मी को नहीं पता, वो भाग रही है एकदम से, खुदा ना खासा वो गिर भी सकती थी जिस तरह से वो भागी। मैंने वीडियोस तो बनाई थी, लेकिन वो मैंने लगाई नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसमें सब क्लियरली नज़र आ रहे थे, इस वजह से मैं लगा नहीं सकी। और पाकिस्तानी जो है जुगाड़ी काम ना करें, ऐसा कैसा हो सकता है। आग जलाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया हमने। पंखा जो है ना टेढ़ा करके नीचे करके लगा रहे थे, और हम हंस रहे थे। मेरा भाई कहता है आग लगाने का काम तो औरतों का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी थे। इनका बहुत ही मज़े का बारबेक्यू था। मुझे नहीं पता इन्होंने मसाला मैरिनेशन कैसे की है, बहुत ही यमी था। मलाई बोटी थी, इस तरह से विंग्स थे, और क्या बोल रहा था उसको, ड्रम स्टिक्स, कलमियाँ, और ये सब कुछ था। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने स्पेशली बहुत इंजॉय किया। खेलने के साथ साथ उन्होंने अच्छा पेट भर के खाया भी, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया था बारबेक्यू। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, बच्चों के हिसाब से भी ठीक था और बड़ों के हिसाब से भी ठीक था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच वकास एंड मुबशिर, क्योंकि ये सारा क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है। यहाँ पे जी हम लोग वापस भी आना शुरू कर दिया। हमारा 3 दिन का ट्रिप था, और 3 दिन के ट्रिप में बहुत कुछ हुआ है। अभी कुछ चीज़ें बहुत स्किप हुई हैं, क्योंकि भाई के आने की वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। सब लोग मिलने जुलने के लिए आ रहे थे, या हम लोग जा रहे थे। तो अच्छा रहा, 3 दिन का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, यादगार रहा। इसी 3 दिन के ट्रिप में वकास लोग रावलपिंडी भी गए थे। 1 दिन पूरा वो वहाँ पे लगा के आए, 2 रातें, और 1 दिन उन्होंने सफ़र में गुजारा था। काफ़ी ज़्यादा थकावट इनको हो चुकी थी। यहाँ वापस आने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही वो लोग आए थे। आते ही नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, वो सो गए। और जैसे ही वो लोग उठे, नाश्ता किया, हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े थे। नानी ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, बस कह रही थी फ़ौरन वापस जाना है मुझे। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। होता वही है जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है, और अल्लाह का प्लान ही सबसे बेस्ट होता है। इनमें से कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो हमने सोच के रखी थी। कभी इतना टाइम मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मम्मा लोग अभी कुछ दिन पहले ही गए थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना फ़ौरन मैं जाऊँगी, और इतने दिन फिर वहाँ पर स्टे होगा, फिर उसमें बारबेक्यू, ये सब कुछ।
कुछ होगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।